नगर पालिका के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय नगर विकास मंत्री को लिखित रूप में बिंदुवार शिकायत दी है और नगर पालिका पूरी तरह से फेल है। जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, बगैर सुविधा शुल्क के नहीं दिया जाता। देखिए, मुझे ताहिर अंजुम कहते हैं और मैं जिला कांग्रेस कमेटी रामपुर का प्रवक्ता हूं। हमने नगर पालिका के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय नगर विकास मंत्री को, माननीय मुख्य सचिव नगर विकास को, माननीय कमिश्नर साहब को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप में बिंदुवार शिकायत दी है और जो नगर पालिका के प्रभारी हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनको हमने बाई हैंड ये कंप्लेंट की है। क्या शिकायत है? देखिए, नगर पालिका जो है वो इंसान की बुनियादी जरूरियात को पूरे करने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट का दर्जा रखती है। म्युनिसिपल बोर्ड की जिम्मेदारी है अच्छी सड़कें देना, शहर में सफाई रखना, सेहत आम्मा की तरफ ध्यान देना और रोशनी का इंतजाम करना। इन तमाम बिंदुओं पर नगर पालिका पूरी तरह से फेल है। इसी सिलसिले में हमने ये तमाम शिकायत बिंदुवार दी हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है उसको सही तरह से अदा किया जाए, आवाम की जो परेशानियां हैं उनका निस्तारण किया जाए और लोगों ने जो उम्मीदें रखी हैं नगर पालिका से, वो नगर पालिका उस पर खरी उतरना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर पहली शिकायत तो ये है कि नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, बगैर सुविधा शुल्क के नहीं दिया जाता। लोग चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं और जब सुविधा शुल्क मिल जाती है तब उनको प्रमाण पत्र मिल पाता है। दूसरी शिकायत हमारी ये है कि शहर में सड़कों का जो निजाम है और जो इन्होंने अभी 7 तारीख को बोर्ड की मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित किए हैं, जो मेमोरेंडम है, उसमें बड़ा गोलमाल है। ऐसा महसूस होता है कि पहले नगर पालिका प्रशासन ने या नगर पालिका के जिम्मेदारान ने पूरे शहर का एक भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उन्होंने ये देखा कि शहर की कौन कौन सी सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी हैं और बहुत अच्छी तरह से हैं और उन्हीं सड़कों में से कुछ सिलेक्टेड सड़कों को लेकर इन्होंने अपने मेमोरेंडम में प्रस्ताव पारित करा लिया। ये वो सड़कें हैं जिनके न पुनर्निर्माण की जरूरत है, न जिनमें मरम्मत की जरूरत है, लेकिन प्रस्ताव में उन सड़कों का निर्माण के लिए इन्होंने पारित करा लिया और उसकी असल वजह यह है कि इन सड़कों की आड़ में वो पैसा खाना चाहते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करना चाहते हैं। कहां पर है ये? डायमंड कॉलोनी में भी है, वार्ड 14 में भी है और मैंने बिंदुवार दिया है इसमें। वार्ड नंबर 12 में है, वार्ड नंबर 34 में है, वार्ड नंबर 14 में है। तो हमने इन सड़कों का पूरा विवरण दिया है। माननीय जितने भी अधिकारी हैं हमारे, या जो मंत्री महोदय हैं या मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनको सबने हमने पूर्ण बिंदुवार इसका विवरण दिया है। उम्मीद तो हमें यह है, सरकार से भी उम्मीद है, कमिश्नर साहब से भी उम्मीद है, माननीय मंत्री जी से भी उम्मीद है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि नगर पालिका का प्रशासन पूरी तरह से सरकारी धन को लूटने के लिए नई नई साजिशें कर रहा है और इसीलिए ये मेमोरेंडम जो है प्री प्लान बनाया गया है। और सिर्फ सड़कों का ही मसला नहीं है, आपको मैं बताता चलूं कि इसमें आप ये देखिए, हमने जो शिकायत की है इनसे पथ प्रकाश के संबंध में भी की है। यानी ताज्जुब होता है कि एक हाई स्मार्ट लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने के लिए 76,700 रुपए का खर्च है। एक खंबा दूसरी जगह खंबा ट्रांसफर हो रहा है, उसमें 76,700 रुपए का खर्च। और फिर यही नहीं है, इसके बाद आप दूसरी चीज देख लीजिए। नगर पालिका में रूम नंबर 22 से रूम नंबर 24 में एक विंडो एसी ट्रांसफर किया जाता है। उस ट्रांसफर के लिए इन्होंने जो रकम यहां पे मंजूर कराई है वो 14,809 रुपए है। इतनी बड़ी धांधली, एक कमरे से दूसरे कमरे में एसी ट्रांसफर करने में इतना खर्च। ये सरकारी धन का प्री प्लान एक दुरुपयोग करने की साजिश है और हम इस साजिश को बेनकाब करके रहेंगे। जाति लड़ाई है या
जनता के मुद्दे को लेकर आप? देखिए, चूंकि हमारा भी एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक है, मेरी किसी से पूरे शहर में किसी से कोई व्यक्तिगत न लड़ाई है, ना मेरा किसी से कोई खुन्नस है। हम तो सिर्फ चाहते हैं जनता के काम जनता के भलाई के लिए होना चाहिए और सरकारी पैसे का उपयोग जनता के विकास के लिए होना चाहिए, ना कि प्रशासन के विकास के लिए।